Hi kids, Standard 1, Hindi. Take out your textbook. पेज नंबर 26. छोटे ई की मात्रा इस तरफ वाली, व्यंजन के पीछे लगेगी वो वाली. रेडी? चलिए ये पढ़ना है. गिलास. ग को ई की छोटी मात्रा लगी हुई है तो क्या बनेगा? गिलास. फिर सितार. स को ई की छोटी मात्रा लगी हुई है तो सितार. चिड़िया. च अड़ दोनों को ई की छोटी मात्रा लगी है तो क्या बनेगा? चिड़िया. फिर हिरण. ह को ई की छोटी मात्रा लगी है तो क्या बनेगा? हिरण. चलिए आगे. पहली लाइन, दिन, पिन, बिल, मिल. मतलब इन व्यंजन में जो शब्द है इनके पहले पहले व्यंजन में ई की छोटी मात्रा लगी हुई है. दिख रहा है आप सबको? यहाँ पहले तो क्या बनता है? दिन, पिन, बिल, मिल. वैसे ही ये 3 व्यंजन वाले शब्द हैं. इनमें बीच की जो व्यंजन है उसमें ई की मात्रा लगी हुई है. कैसे? कविता, नदिया, दरिया, बनिया. आया समझ में? वैसे ही ये तीसरी लाइन में 3 अक्षर वाले शब्द है जिनमें पहले अक्षर में ई की मात्रा लगी हुई है. सितार, गिटार, किताब, गिलास. ओके. चौथी लाइन, इसमें 2 अक्षर वाले व्यंजन हैं और इनमें दोनों में ई की छोटी मात्रा लगी हुई है. जैसे तिथि, विधि, निधि, निशि. आया समझ में? चलिए मेरे साथ. दिन, पिन, बिल, मिल. कविता, नदिया, दरिया, बनिया. सितार, गिटार, किताब, गिलास. तिथि, विधि, निधि, निशि. नेक्स्ट, इसमें आपको बोलना है और अंतर समझना है. मतलब क्या फ़र्क है दोनों में. ये पहली लाइन है, ये बिना मात्रा वाली है. किसी भी शब्द में या अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है. और ये जो दूसरी लाइन है वहाँ पे ई की छोटी मात्रा लगी हुई है. जैसे बल तो यहाँ पे बिल, हल तो हिल, तल तो तिल, हरण तो हिरण, नकल तो निकल, करण तो किरण. इन सब में ई की छोटी मात्रा लगी तो शब्द तो वही के वही है, लेकिन जो मात्रा उसको लग गई तो उनका मतलब बदल गया. आया समझ में आप सबको? ओके. नेक्स्ट पेज सामने. दिन निकल आया तो यहाँ पे दिन और निकल दोनों में ई की छोटी मात्रा लगी हुई है. अब इसके ऊपर पोयम है जो हमें पढ़नी है. दिन निकल आया, सविता बिटिया उठ. सविता बिटिया उठ जा, अब दिन निकल आया है, सूरज चढ़ गया है. जिद मत कर, लेकिन उसको सोना है तो माँ बोल रही है कि उठ जा, जिद मत कर. खटिया पर चादर बिछा. ये जो चादर ओढ़ी हुई है वो खटिए पे सही से बिछा दे. तकिया रख, तकिया अच्छे से रख दे. सितार उठाकर उधर रख. ये सितार जो यहाँ पे पड़ा है उसे साइड में लगा दे. किताब ला, कविता याद कर. किताब ले ले और कविता याद कर ले, पढ़ाई कर ले थोड़ी. यहाँ पे दिन, निकल, सविता, बिटिया, जिद, खटिया, बिछा, तकिया, सितार, किताब, कविता. इन सब में ई की छोटी मात्रा लगी हुई है ना? दिखा आप सबको? चलिए अब इसे पढ़ना है. दिन निकल आया, सविता बिटिया उठ, जिद मत कर.
खटिया पर चादर बिछा, तकिया रख, सितार उठाकर उधर रख, किताब ला, कविता याद कर। अब नीचे, रिमझिम बारिश आ गई। बारिश कैसे आई है? रिमझिम रिमझिम। सबका मन बगिया सा खिल उठा। जैसे बारिश होती है तो पेड़ पौधे कैसे खिल जाते हैं, उन्हें पानी मिलता है, तो वैसे ही सबका मन भी बगिया की तरह खिल गया है। निधि, विकास और छवि घर आए। घर पे कौन आया है? निधि, विकास और छवि। रवि साइकिल पर आया। साइकिल पे कौन आया है? रवि। वह मिठाई लाया, फल और किशमिश साथ लाया। वो क्या साथ में लेके आया है? मिठाई, फल और किशमिश। यहाँ पे रिमझिम, बगिया, खील, निधि, विकास, छवि, रवि, साइकिल, मिठाई और किशमिश, ये सब पे ई की छोटी मात्रा लगी हुई है। दिख रहा है आप सबको? हाँ, अब पढ़ना है। रिमझिम रिमझिम बारिश आ गई, सबका मन बगिया सा खिल उठा। निधि, विकास और छवि घर आए, रवि साइकिल पर आया। वह मिठाई लाया, फल और किशमिश लाया। आ रहा है आप सबको समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी ये एक्सरसाइज है, आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, ये सब आपके होमवर्क में आएगा। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, वो सुनिए और समझिए, बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक ही शब्द में जवाब देना है। क्या निकल आया? तो दिन। यहाँ पे आपको लिखना है दिन। रिमझिम रिमझिम क्या आ गई? बारिश। तो यहाँ पे लिखना है बारिश। सबका मन किसके जैसा खिल उठा? सबका मन कैसा खिला हुआ है? बगिया के जैसा। तो यहाँ पे लिखना है बगिया। रवि किस पर आया? तो साइकिल पर। तो यहाँ पे आपको लिखना है साइकिल। चलिए नेक्स्ट, सही शब्द पर टिक लगाइए। अच्छे से सुनना। कितबा, कितबा, किताब। कौन सा सही है? किताब। तो किताब पे टिक करना है। गिलस, गिलास, गिलसा। कौन सा सही है? गिलास। तो गिलास पे टिक करना है। चिड़िया, चिड़ैया, चिड़िया। तो इन दोनों में से कौन सा चिड़िया सही है? ये वाला। तो इस पे टिक करना है। सितार, सितर, सितरा। तो क्या सही होगा? सितार। तो आपको सितार पे टिक करना है। अब यहाँ पे चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। पहले आपको चित्र देखना है, फिर उसको पूरा लिखना है। ये क्या है? किताब। तो यहाँ पे लिखा है किताब। वैसे ये क्या है? बिटिया। तो यहाँ पे टिया है, तो आपको क्या लिखना है? बी। तो ब को ई की छोटी मात्रा बी। तो क्या बनेगा? बिटिया। यहाँ पे क्या है? डिबिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी। तो आपको लिखना है ब को ई की छोटी मात्रा। तो क्या बनेगा? डिबिया। ये क्या है? चिड़िया। तो आपको लिखना है चौक की छोटी मात्रा, चिड़िया। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट। रिक्त स्थान पर ई की मात्रा लगाइए। नारियल। वैसे कसमस। तो क्या कहाँ आएगी ई की मात्रा? क और म के आगे। तो क्या बनेगा? किशमिश। फिर किताब। तो क के आगे मात्रा आएगी, तो क्या बनेगा? किताब। गलास। ग के आगे ई की मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? गिलास। शनिवार। तो न के आगे ई की मात्रा आएगी, तो क्या बनेगा? शनिवार। वकास। व के आगे ई की मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? विकास। श दूसरे स के आगे मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? शशि। रविवार। व के आगे ई की मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? रविवार। पहिया। ह को ई की छोटी मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? पहिया। टकैया। ट और क दोनों के आगे ई की छोटी मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? टिकिया। हिसाब। ह के आगे मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? हिसाब। डाकैया। क के आगे छोटी मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? डाकिया। आ रहा है समझ में आपको? चलिए आगे। चित्रों में रंग भरिए।
ये 3 चित्र है, इनमें आपको अपनी पसंद के रंग भरने हैं और वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको जो आधा लिखा है वो आपको पूरा करना है। ब्लैंक इधर रख, इधर क्या रखना है? तकिया, तो यहाँ पे लिखना है तकिया, तकिया इधर रख। ब्लैंक दाना लाई, कौन दाना लाई? चिड़िया, तो यहाँ पे आपको लिखना है चिड़िया, चिड़िया दाना लाई। सलील ब्लैंक ला, क्या लाना है? किताब, तो यहाँ पे आएगा किताब। आपको क्या बनेगा वाक्य? सलील किताब ला। ठीक है, चलिए आगे। डाकिया पत्र लाया, कौन पत्र लाया है? डाकिया। क को छोटी मात्रा लगी है, देखिए यहाँ पे क्या बनता है? डाकिया, डाकिया आया, डाकिया आया। निधि का पत्र लाया, डाकिया आया है और क्या लेके आया है? निधि का पत्र। रवि भागकर आया, भागकर कौन आया? रवि, डाकिया आया, डाकिया आया। यहाँ पे डाकिया, निधि और रवि, इनको ई की छोटी मात्रा लगी हुई है। आ रहा है आपको समझ में? चलिए पढ़िए मेरे साथ। डाकिया आया, डाकिया आया। निधि का पत्र लाया, रवि भागकर आया, डाकिया आया, डाकिया आया। आ गया आपको सब समझ में? चलिए, तो ये थी ई की छोटी मात्रा। ये जो शब्द और ये वाक्य जो हमने पढ़े सब, वो आपको फिर से घर पे पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए। और ये पेज नंबर 28 और 29, 28 एंड 29, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है वो सब आपको फिल करनी है। ये आपका होमवर्क है। कौन सा? पेज नंबर 28 एंड 29। अब आपकी ये हिंदी व्यंजन परिचय वाली बुक निकालिए। निकाली? इसमें 8वें पेज तक होमवर्क दिया गया था। अब आज 9, 10 और 11 ये 3 पेज लिखने हैं आपको। कौन से? 9, 10 और 11। ओके, ये हो गया आपका होमवर्क। चलिए, थैंक यू।